पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़। अपनी पार्टी में सबसे बोंगे आदमी को ढूंढेंगे। एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी मंजर नामे को हिलाकर रख दिया है। सुहेल अफरीदी साहब की मिसाल, जो बैठकर तस्वीर पर टाकी मारता रहे। और क्या इकरार और हसन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को नई लीडरशिप दे पाएंगे? नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़। मशहूर एंकर इकरार उल हसन ने लाहौर प्रेस क्लब में अपनी नई सियासी जमात का ऐलान कर दिया है और साथ ही एक ऐसा बयान दिया जिसने सियासी मंजर नामे को हिलाकर रख दिया है। इमरान खान का दौर खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल ये है क्या वाकई पाकिस्तान अब एक नए सियासी तजर्बे की तरफ जा रहा है? और क्या इकरार उल हसन पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को नई लीडरशिप दे पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जोया ज़ुबैर उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डिजिटल 9 में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले के बारे में जिसने पाकिस्तान की सियासत में नई बहस शुरू कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के मारूफ एंकर और समाजी कारकुन इकरार उल हसन ने नई सियासी जमात पाकिस्तान अवाम राज तहरीक बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन असल धमाका उस वक्त हुआ जब उन्होंने लंदन में कहा कि इमरान खान का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है। ये बयानात मामूली नहीं थे नाज़रीन, इसके पीछे बहुत कुछ है। पार्टी कब बनी, बनाने का मकसद क्या है और ये पार्टी क्यों बनी? पार्टी का ऐलान लाहौर प्रेस क्लब में हुआ। पार्टी का नाम पाकिस्तान अवाम राज तहरीक है। इसका मकसद अवाम को बराह रास्त नुमाइंदगी देना, बगैर सियासी खानदानों और पावर ढांचों के। इकरार ने एक बड़ा वादा भी किया है कि मैं कभी कोई सियासी या सरकारी ओहदा नहीं लूंगा। इसका मतलब क्या है नाज़रीन? इसका मतलब ये है कि वो एक फेसलेस लीडरशिप मॉडल लाना चाहते हैं। सिस्टम चलाएंगे लेकिन खुद पावर नहीं लेंगे। पार्टी अंदर से परफॉर्मर्स और जीजिन को ऊपर लाएगी। मेंबर्स और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पार्टी अभी तक इब्तदाई फेज में है, मगर बैक एंड पर रजाकार, नौजवानों की एंट्री, सोशल मीडिया विगन्स, पुलिस से ड्राइविंग टीम, कोई सियासी खानदान या प्रॉपर सियासी शख्सियत शामिल इस पार्टी में नहीं होंगी। ये पाकिस्तान में नया मॉडल है, क्योंकि बाकी सब पार्टियों में अगर देखा जाए तो उनकी खानदानी सियासत होती है, उनके पावर सेंटर मौजूद होते हैं, लेकिन इस पार्टी में उल्टा है, इख्तियार ओहदे के बगैर होंगे। इकरार ने लंदन में कहा इमरान खान 74 साल के होने वाले हैं, जिंदगी और सियासत में अपना हिस्सा डाल चुके हैं। उन्होंने 3 बड़े पॉइंट्स उठाए। पहला ये कि इमरान खान का असर खत्म हो रहा है। इमरान खान ने अच्छे फैसले भी किए हैं और बुरे फैसले भी किए हैं। बुरे भी, सियासत में कुछ गलतियां भी हैं और कुछ कामयाबियां भी, मगर अब तारीखी साइकिल कहता है कि किसी भी सियासी फेज का एक दौरा होता है। इकरार ने कहा इमरान खान और हम सब ने जाना है, लेकिन मुल्क जो है उसने बाकी रहना है। यानी असल सवाल ये है कि इमरान खान के बाद क्या होगा, मुल्क की क़यादत कौन करेगा? जब कौम दोबारा सियासी खानदानों के बच्चों को दे दी जाएगी या फिर कोई नया फिनोमिना पैदा होगा? डील और जेल का मौलमा अगर देखा जाए तो इमरान खान की जमानत का इम्कान बहुत कम नजर आ रहा है। बगैर डील के उन्हें रिहाई नहीं मिल सकती। अगर डील से बाहर नजर आए सियासी नुकसान, अगर नहीं आए तो कैद लंबी होती है और सोशल मीडिया बयानिया खुद उनके खिलाफ खड़ा है। ये नुक्ता नजरियाती और टेक्निकल दोनों हैं। इकरार ने कहा जिन बूमर्स पर आप तनकीद करते हैं उनमें आपका बूमर भी शामिल है। ये तंजिया था मगर सच था, क्योंकि पाकिस्तान में नौजवान पहली बार सियासी ताकत बन रहे हैं। सवाल यह है वो सोशल मीडिया की ताकत को सिर्फ मीम्स में इस्तेमाल करेंगे या निजाम बदलने के लिए? ये पॉइंट इस पार्टी को ग्रैंड नैरेटिव देता है। ये पार्टी पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर डाल सकती है? इसकी 3 मुमकिन स्टेज हमें देखने को मिलती है। नई पार्टी बयानाती असर डालेगी, पॉलिसी और डिस्कोर बदलेगा, नौजवान एक्टिवेट हो जाएंगे। नई पार्टी पीटीआई के बाद खिला को फिल भी कर सकती है। खासतौर पर शहरों में अगर देखा जाए तो पार्टी हाइप ले ली जाएगी, चंद महीनों में फेड हो जाएगी, क्योंकि ये पाकिस्तान में आम है। दूसरी पार्टियों पर असर की बात करें तो इस पार्टी का दूसरी पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा? अगर देखा जाए तो इस पार्टी का सबसे ज्यादा असर पीटीआई पर पड़ेगा, सबसे ज्यादा मुतासर, क्योंकि नई पार्टी नौजवान और एंटी स्टेट्स की स्पेस लेकर आएगी। नून लीग और पीपीपी की बात करें तो कम मुतासिर, क्योंकि वो खानदान और पावर होल्डिंग मॉडल पर है। अब बात करें क्या ये पार्टी कामयाब होगी? कामयाबी के अवामल अगर इनके देखें तो जीजिन इंगेज होगी, कोई करप्शन केस नहीं होगा, मीडिया सपोर्ट करेगा, पब्लिक इस पर ट्रस्ट करेगी, क्योंकि पर्सनैलिटीज फ्री स्ट्रक्चर ये पार्टी है। और अब इनके चैलेंजेस, इस पार्टी के अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सियासी फंडिंग होगी, क्रॉस रोड्स तंजीम बनाई जाएगी, रियासती फ्रिक्शन होगी, पावर एलाइट रेजिस्टेंस होंगे। अब सवाल ये है क्या ये पार्टी वाकई पाकिस्तान की सियासत बदल पाएगी? ये चंद महीनों बाद ये भूल जाएगी और इमरान खान के बाद नौजवान किस तरफ देखेंगे? आप इस सारे नजरियों को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।